तो दोस्तों शेर ड्रामे की स्टोरी लीक हो चुकी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ड्रामे की स्टोरी किस टाइप की होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीन आपको देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो स्पेशली हैं इस टाइम इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ड्रामा चैनल्स तो चल नहीं रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग पहली एपिसोड भी नहीं देख पाओगे। आप लोगों को स्टोरी की समझ आ जाएगी और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये पता चल जाएगा कि क्या भैया आपको ये ड्रामा देखना भी चाहिए या नहीं, या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी है नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया बड़ी ईद की बड़ी सेल चल रही है पीके लग्जरीज पर। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर और ऐसे में हाउस होल्ड से रिलेटेड चीजें रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में यहां पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भैया इस ड्रामे के अंदर मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो यहां पर शेर जमान का जो कैरेक्टर प्ले करने लग रहे हैं हमारे पास दानिश तैमूर, साथ में देखने को मिलेगी आपको सारा खान जो फजर शुजात का रोल प्ले कर रही है। बेसिकली इस ड्रामे के अंदर दो खानदानों की लड़ाई दिखाई जा रही है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर रईसों की और मलकों की बहुत पुरानी दुश्मनी है और बहुत सारे रीजंस के कारण मतलब ये खानदान आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। तो कुछ उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस करती है, जहां पर जो मलकों की बेटी है वो है फजर और जो रईसों का शेर है वो है हमारे पास शेर जमान। अब अगर इस ड्रामे के अंदर ये मलिक शेर जमान दिखाया होगा तो फिर मलकों की साइड से शेर होगा और रईसों की लड़की होगी, तो ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। बट ये चीज कंफर्म है कि मलकों की और जो रईसों की यहाँ पर फाइट है। अब वो फाइट किस वजह से है कि बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो सारा का बाप है मलिक, उसने हो सकता है कि यहाँ पर जो शेर है उसके दादा का कत्ल किया हो। अब वो कत्ल जायदाद के तनाज़े पर भी हो सकता है या किसी भी दूसरी तीसरी रीज़न की वजह से। अब उस कत्ल की वजह से यहाँ पर ये दुश्मनी चलती आ रही थी। और होगा क्या कि जब फजर की शादी होगी, बड़ी करीब घर में शादी का फंक्शन दिखाया जाएगा, मतलब ड्रामा स्टार्ट यहीं से किया जाएगा कि फजर की शादी हो रही है किसी के साथ और हमारा जो शेर है वो वाकई शेर है कि मतलब खानदान के जितने भी पंगे होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। अब उसका आगे से भाई या फिर कजन दिखाया जाएगा जो कुछ ज्यादा ही जज्बाती और बेवकूफ होगा, इन अ सेंस कि उसको बड़ी तकलीफ है। हो सकता है कि वो यहाँ पर फजर को लाइन मारता हो या तंग करता हो या फिर उससे वो करना चाहता हो शादी। अब फजर की शादी उसके घर वाले कहीं और करवा रहे हैं, तो होगा ये कि मतलब वो इस चीज का बदला लेने के लिए कि हाँ इसकी शादी मैं कहीं और नहीं होने दूंगा, वो फजर को उसकी शादी वाले दिन किडनैप करके लेकर आएगा अपने घर यानी कि शेर के पास और आकर कहेगा कि आज बदले का टाइम है, यहां पर इन्होंने हमारा दादा मारा था तो हम इनकी इज्जत उठाकर ले आए हैं। अब ये चीज देखकर डेफिनेटली शेर जो है वो बड़ा गुस्सा करेगा, क्योंकि वो इंसाफ पसंद इंसान है, भले गुस्से का तेज, लेकिन वो किसी की इज्जत के साथ फजूल से खेलना पसंद नहीं करता। अब ऐसी सिचुएशन में जब शेर क्या करेगा, उस लड़की को यानी कि फजर को लेकर वापस उसके इवेंट पर जाएगा तो पहले तो मतलब उसके घर वाले बड़ा एतराज करेंगे, जिसमें खासतौर पर ये इसका कजन या भाई जो भी दिखाया होगा वो उसके साथ लड़ पड़ेगा कि आप इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते। लेकिन शेर का चूंकि रोब ज्यादा है तो इस वजह से वहां से वो अपनी फैमिली से उस लड़की को लेकर जाके जब उसके पेरेंट्स को देगा, फंक्शन में लेकर जाकर उसको छोड़ेगा, तो उसका जो बाप होगा यानी कि शुजात वो कहेगा कि तुमने वापस आके हमें मुजरिम साबित कर दिए, क्योंकि हम तो ऐसे में कोई और ही कहानी डाल के बैठे थे, तो अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मतलब उस टाइम उसको दफ़ा करेगा, फिर अगले दिन फिर से वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा मिलना चाहेगी जब फजर, तो फिर से उसको शेर लेकर जाएगा, मतलब रात ये कहीं और गुजारेंगे। फिर अगले दिन जब लेकर जाएगा तो तब भी बाप उसको धक्के देकर घर से निकाल देगा बाहर और इन्ना लिल्ला तक पढ़ देगा कि अब हमारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। मौलवी को यहाँ तक कह देगा कि फातिहा ख़वानी कर दो या जो भी। तो इस पॉइंट पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी कि मतलब आपको दिखाया जाएगा कि एकदम से फजर बिल्कुल शेर के पास आ गई है और अब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। बड़ी अच्छी लड़की थी, बट पॉइंट इज़ कि उसका तो सारा करियर तबाह हो गया। अब इसके बाद वो करे तो करे क्या। आपको दिखाया जाएगा कि इसके बाद जो शेर की फैमिली है उसकी तरफ से भी काफ़ी होगा एहतजाज के इसने हमारी फैमिली वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखा। तो हो सकता है कि शेर का दादा तो पहले मारा था,
अब वो अगर कज़न होगा तो वो शेर के बाप को भी मार देगा। देखो शेर की अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी और वो दोनों मिलकर बड़े पावरफुल डिसीजंस भी ले रहे होंगे। जब उसके बाप की डेथ होगी और यहाँ पर दिखाया जाएगा वो जो उसका कज़न या भाई या जो भी, भाई तो नहीं हो सकता क्योंकि बाप को मारेगा तो डेफिनेटली कोई भी अपने बाप को तो नहीं मारना चाहेगा, कज़न ही हो सकता है, वो चूंकि उससे बड़ा जेलस होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शेर का बड़ा ही वो शेर वाला रिएक्शन, सबको मारने कूटने वाला, और ये जिसकी वजह से वो फैमिली भी चूंकि पावरफुल है तो वो उसके ऊपर इतना टॉर्चर करवाएंगे, इसको इतना ज़्यादा जिच करेंगे कि इसको पागल खाने में डाल देंगे कि मतलब यहाँ पर ये तो ज़हनी तौर पे पागल हो गया, हमें देख कर ना ये पागलों को इतना टूट पड़ता है। अब ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको शेर की इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी हालत दिखाई जाएगी। शुरू में आपको इसकी वही टिपिकल जो इसकी लुक होती है, बड़ी डैशिंग सी हमारे दानिश तैमूर की, वो दिखाई जाएगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर बड़ी सी बियर्ड और वो डार्क सर्कल्स और बड़ी वो वहशियाना लुक जो इसकी बनेगी ना, वो इस पागल खाने में बनेगी। इंटरेस्टिंगली आपको दिखाया जाएगा कि इस पागल खाने के अंदर वो सबको ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि उसकी फैमिली काफी स्ट्रांग है, बाप मर गया, बाप के बाद अब जो दूसरा उसका चाचा ताया होगा उसके पास वो सारी पावर्स चली जाएंगी, तो वो फिर यहां पर शेर को फुल टाइम तोड़ने की कोशिश करेंगे। शेर को जिस टाइम वो डालेंगे पागल खाने में, वो पागल खाने में हर एक सवाल का जवाब सही देगा। इवन के फजर को भी बताएगा कि तुम्हारा नाम फजर है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरी बहन का नाम ये, मतलब सबके वो नाम अच्छे से ले रहा बता रहा है, लेकिन फिर भी पावर इतनी ज्यादा है उसके चाचे ताए की या जो भी, वो उसको वहां उस पागल खाने से निकलने नहीं दे रहे। अब यहाँ पर डेफिनेटली एक सीधे साधे इंसान को जब आप पागल साबित करने की कोशिश करोगे और फिर वो इतना ज्यादा पावर से निकला हुआ हो तो डेफिनेटली यहाँ पर वो रिटेलिएट करेगा, वो कभी इसको मार रहा है कभी उसको मार रहा है, जिससे वो पागल ना होते हुए भी पागल बन रहा है लोगों के सामने, और ये चीज़ लग रही कि हाँ ये तो वाकई इतना जो है ना बेवकूफ़ है। उसके बाद एक और टास्क मिल जाएगा यहाँ पर हमारी इस फजर को, जो कि अब इसी पागल खाने हॉस्पिटल की डॉक्टर होगी। बाप हो सकता है कि भले इन्ना लीला पढ़ दिया, लेकिन बाद में जब उसको पता चलेगा कि शेर वहाँ पर है एक पागल खाने में और मेरी जो बेटी है वहीं पर, तो हो सकता है कि वो अपनी बेटी को ये टास्क दे कि अगर वो शेर को अपने हाथों से मार देगी तो फिर यहाँ पर वो उसको अपने घर में बुला लेगा। मतलब एक तरफ से तो वो अपनी इज्जत को भी रिकवर करना चाहती है, जो खाम खा कि उसके पेरेंट्स ने अजीब ही उसके ऊपर तोहमत लगा दी कि हाँ शायद तुम इसी के साथ भागी थी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अब वो उस शख्स को मारने की डिमांड कर रहे हैं जिस शख्स ने एक्चुअली में उसकी इज्जत रिकवर करने की कोशिश की। तो हमारी जो सारा खान का जो कैरेक्टर होगा फजर, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, उसे समझ नहीं आएगी क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये भी खबर मिल जाएगी हमारे शेर को, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, किसी भी किस्म का इंजेक्शन नहीं लगवा रहा होगा, बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा। इवन के गुस्से में आके वो एक कोई चीज़ भी मतलब पत्थर शत्तर मार सकता है, कोई भी ऐसी भारी चीज़ हमारे सारा खान यानी कि फजर को, जिसकी वजह से बड़े दर्दनाक अंदाज में कहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम इस तरह की सोच क्यों रखते हो कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बची। अब वो यहाँ पर फजर को बता रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, और हो सकता है कि वो इसको यहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। आप सोचें ऐसी कंडीशन में ना, मतलब जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा हो कि हाँ वो जब वहाँ से बाहर आ जाए तो उसके बाद क्या फजर के पेरेंट्स फिर से कोई नई प्लानिंग करेंगे उसको अपने पास वापस लाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते अब कि किसी भी वजह से हमारी फजर की उसके साथ शादी हो। मतलब गुस्से में मैंने डिसीजन तो ले लिया लेकिन बच्ची भी तो गवा देना। और दूसरी साइड पर अगर वहाँ से शेर बाहर आ जाता है, जो उसकी फैमिली बड़ी मीठी बनने की कोशिश कर रही है उसके सामने, जो उसके चचा ताए के लोग हैं उनको देख के काफ़ी हमेशा गुस्सा करता है, जिसकी वजह से फजर हमेशा ये कहती है कि तुम हमेशा अपनी फैमिली को देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो। बेचारा क्या कुछ एक्सप्लेन करे कि उसकी फैमिली ने उसके साथ किया तो किया क्या है। अब इसी वजह से वो भी नहीं चाहते कि मतलब ये बाहर आए, और जब वो बाहर आ जाएगा हमारी जो सारा है, जो उसकी सारा का करैक्टर प्ले जो कर रही है, सारा जो करैक्टर प्ले कर रही है फजर, वो उसको लेकर बाहर आने में कामयाब हो जाती है। तो सोचो ड्रामे के अंदर कितना बड़ा तमाशा होगा। अब इसके अंदर कुछ ऐसे भी रूमर्स हैं कि जैसे यहाँ पर ये सब कुछ जो है ना हमारी फजर जो है वो प्लानिंग के तहत कर रही हो, वो अंदर से नफरत रखती है क्योंकि उसकी वजह से, उसकी शेर की वजह से या फिर उसके ख़ानदान की वजह से उसकी इज्जत ख़राब हुई। तो इसीलिए आपको ये वाला रिएक्शन दिखाया जा रहा था कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ पिस्टल होवर कर रहे हैं और दोनों ने इवन के ट्रिगर भी दबा दिया है। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव में हमारे मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं कि क्या दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे होंगे या फिर प्यार में कन्वर्ट होकर अपने अपने ख़ानदान वालों को ठिकाने लगाएंगे। तो इस एंड से ड्रामे की स्टोरी लिखी गई है। सीन्स बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसके वायलेंट हैं और ऐसे ऐसे सीन है जिसको देखकर आपका खून भी खुलेगा और आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये कैसे लिखा है।
बड़ी कमाल की डैशिंग एक्टिंग की है हमारे दानिश ने, और साथ में सारा खान का जो रोल है वो भी बड़ा मैच करता है। लव का कॉम्बो अच्छा होना चाहिए, सिर्फ नफरत ही ना हो इस ड्रामे के अंदर। और स्टोरी कितनी क्रिस्प होगी, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे सीन हमारे मिलते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी से, क्योंकि कैसी तेरी खुदगर्जी में भी उसके अपने पेरेंट्स ने उसके साथ किया था जो भी किया था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा जो आप कह लो कि गुस्से में आ जाता है या फिर अजीबोगरीब हरकतें करता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। फिर कुछ थीम भी वैसी है, डार्क थीम, फायर वगैरह। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हद तक रियलाइज़ करवा रही हैं कि शायद इसका कैसी तेरी खुदगर्जी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली गई, जो कि इन्हीं का डेफिनेटली ड्रामा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और ये ड्रामा लॉन्च होगा भैया 21 में, यानी कि परसों अगर आप अगले दिन वीडियो देख रहे हैं तो शायद कल ये ड्रामा लॉन्च हो जाए। तो 2 दिन वीक में लगा करेगा, दोनों इसके ऊपर एपिसोड के ऊपर हम रिव्यू करेंगे। एक आपको ओवरव्यू देना था कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह की होगी, कि आपको पसंद आएगी भी नहीं। ऑब्वियसली आपको इस 9-10 मिनट की वीडियो में ये तो नहीं बताया जा सकता कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या होगा, या एक एक सीन तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम, लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि इसकी स्टोरी के अंदर है क्या। और बाकी जो इंडियंस हैं जो पाकिस्तानी ड्रामाज इस टाइम नहीं देख पा रहे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ भैया। ये ड्रामा रिव्यूज़ चैनल बनाए गए इसलिए कि अगर आपके पास या तो टाइम नहीं है, किसी भी एक्स रीज़न की वजह से आप लोग अपने कंट्री में ड्रामा नहीं देख पाते, तो सिंपली रिव्यू को देख के आप समझ जाएं कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ है। तो कैसी लगी भैया आपको ये वीडियो, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना। और ख़ास तौर पे आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।